दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेजें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। पीटीईटी परीक्षा में फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहा युवक गिरफ्तार। धौलपुर शहर सहित जिले भर में 36 परीक्षा केंद्रों पर आज बुधवार को पीटीईटी परीक्षा 2021 लगभग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। हालांकि इस दौरान महारानी महाविद्यालय धौलपुर में एक युवक को फर्जी तरीके से दूसरे युवक के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा है, जिसे कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परीक्षा के जिला समन्वयक डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार ने बताया कि परीक्षा एक पारी में 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिले में 36 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 6112 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 5434 उपस्थित एवं 678 अनुपस्थित रहे। वहीं 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 2498 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 2104 अभ्यर्थी उपस्थित तथा 394 अनुपस्थित रहे। इस दौरान महारानी कॉलेज धौलपुर में एक युवक को फर्जी तरीके से परीक्षा देते हुए पकड़ा है। परीक्षा के विशेष जिला समन्वयक डॉक्टर एस.के. जैन ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले भर में 6 सतर्कता दल बनाए गए थे, जिन्होंने परीक्षा समय में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जाकर सघन जांच पड़ताल की। वहीं महारानी कॉलेज धौलपुर के प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि परीक्षार्थी अवधेश त्यागी के स्थान पर युवक रामवीर निवासी नगर थाना बसईडांग धौलपुर को फर्जी तरीके से परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है, जिसे कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कॉलेज की ओर से फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे युवक के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आज धौलपुर जिले में बीएड पूर्व परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा पूर्ण शांति और गरिमा के साथ संपन्न हुई। इस परीक्षा के अंदर जिले के कई केंद्रों पर परीक्षार्थी जो बाहर से भी थे आए और अमूमन परीक्षा के अंदर फ्लाइंग व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद थी। मैंने भी फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कुछ केंद्रों का निरीक्षण किया और परीक्षा पूर्ण व्यवस्थित संचालित हुई पाई गई। धौलपुर जिले में आज पीटीईटी की परीक्षा आयोजित हुई, 36 केंद्रों पर आयोजित हुई और इसके संयोजक जिला धौलपुर जिले के अपने महाविद्यालय के कॉलेज के तत्वाधान में आयोजित हुई। परीक्षा की व्यवस्थाओं के संबंध में माननीय जिला कलेक्टर महोदय बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से पूर्व में ही कर दी थी। महिला मोर्चा की पदाधिकारी पूरी निष्ठा और लगन से कार्य करें। पूजा कपिल मिश्रा। भाजपा महिला मोर्चा धौलपुर की नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा आज बुधवार को 1 दिवसीय प्रवास पर धौलपुर आईं। धौलपुर पहुंचने पर उनका भाजपा पदाधिकारियों की ओर से ऐतिहासिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। वहीं हेरिटेज होटल धौलपुर में भाजपा महिला मोर्चा धौलपुर की नवनियुक्त जिला इकाई की परिचयात्मक एवं संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा ने जिला अध्यक्ष पल्लवी गर्ग गोस्वामी सहित नवनियुक्त अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि धौलपुर में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पल्लवी गर्ग गोस्वामी ने एक मजबूत तथा भाजपा की रीति नीति के प्रति समर्पित महिलाओं की टीम तैयार की है। इसलिए आप सभी भाजपा की रीति नीति को आम जन तक पहुँचाएं और संगठन की मजबूती के लिए काम करें। बैठक में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पल्लवी गर्ग गोस्वामी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का परिचय दिया। बैठक में महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी में साधना सिंह, प्रिया त्यागी, मंजू त्रिवेदी, प्रीति अग्रवाल एवं उषा तिवारी को उपाध्यक्ष, कल्पना शर्मा एवं नीतू यादव को महामंत्री, कमलेश सेन को कोषाध्यक्ष, उमा सिंह, प्रियंका तोमर, पूजा जाटव एवं छाया शर्मा जिला मंत्री, किरण त्यागी को आईटी सेल, दीप्ति पाठक को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया, जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। बैठक में भाजपा महिला मोर्चा की संभाग प्रभारी राधा भारद्वाज, भाजपा नेत्री मनीषा कुमारी एवं भाजपा जिला अध्यक्ष सिरमन कुमार वर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। बैठक का संचालन महिला मोर्चा की जिला महामंत्री कल्पना शर्मा ने किया। बैठक में महामंत्री एवं पूर्व विधायक सुखराम कोहली, महामंत्री सत्येंद्र पार्षद, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरेया, एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विक्रम सिसोदिया, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, जितेंद्र रजोड़िया,
प्रदीप ठाकुर, मुकेश सक्सेना सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज धौलपुर आगमन हुआ है, मेरे लिए बड़े हर्ष और गौरव की बात है कि आज महिला मोर्चे के सारे नवनियुक्त पदाधिकारियों को या उनके जो नया दायित्व उनको मिला है उनके साथ मिलने का, बात करने का आज ये संगठनात्मक बैठक, संगठनात्मक चर्चा, परिचयात्मक चर्चा के लिए हम लोग हैं। आज हमारी जो जिले के अध्यक्ष हैं धौलपुर के आदरणीय शिवन जी भाई साहब, उनके नेतृत्व में, उनके साथ में मिलकर महिला मोर्चे की जो हमारी जिले के अध्यक्ष हैं पल्लवी गर्ग जी ने नई टीम घोषित की है। हमारे साथ में हमारी संभाग की प्रभारी जो प्रदेश महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष हैं प्रिय बहन राधा भारद्वाज जी हैं। और आज महिला मोर्चे को आगामी कार्यक्रमों के दिशा निर्देश देने के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री की जन हितकारी योजनाओं को लेकर, महिला हितैषी योजनाओं को लेकर जिस तरह से महिला मोर्चा, ये फ्रंट का मोर्चा जमीन तक पहुंचाने का काम करता है, इसके साथ साथ विशेष तौर पर पूरा देश आज पोषण माह जरूर बनता था, हमारे सितंबर फर्स्ट वीक रहता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के इस भविष्य को, बच्चों को बहुत सशक्त, मजबूत कहते हैं कि जो छोटे बच्चे को जो पोषण मिलता है वो उसकी ज़िंदगी भर काम आता है। तो पूरा पोषण माह सितंबर माह को घोषित किया गया है। मैं पल्लवी गोस्वामी, भाजपा महिला मोर्चा धौलपुर की जिलाध्यक्ष। आज हमारी धौलपुर की नवीन जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसकी पूजा कपिल मिश्रा दीदी ने संगठनात्मक और परिचयात्मक बैठक ली है और मैं जल्दी ही धौलपुर के मंडल की टीम बनाकर उसको घोषित करूँगी और मोदी जी के जो कार्य हैं उनको धौलपुर की जनता तक पहुँचाऊँगी। बाबू महाराज मेले में तालाब में डूबने से युवक की मौत। मेले में बेअसर दिखे प्रशासन के आदेश, खूब उमड़ी भीड़। धौलपुर जिले के बसईडांग थाना इलाके में आज भादौ मास की शुक्ल पक्ष दौज को बाबू महाराज का लक्की मेला लगा। यहां तालाब में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक की सगाई हो चुकी थी और आगामी दिनों में देव उठावनी के आसपास शादी होने वाली थी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यूं तो कोरोना वायरस के चलते प्रशासन ने जिले भर में मेलों पर रोक लगा रखी है, लेकिन आज बाबू महाराज के मेले में प्रशासन के आदेशों पर आस्था भारी दिखी और बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंचे, जहां विधि विधान से बाबू महाराज की पूजा अर्चना की और परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना की और मन्नतें मांगी। वहीं कुछ लोगों ने कावड़ चढ़ाकर पूजा अर्चना की, लेकिन यहां तालाब में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जिससे प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के मनिया कस्बे के टाड़ा रोड निवासी करीब 18 वर्षीय युवक गजेंद्र पुत्र बच्चू सिंह आज सुबह बाबू महाराज की पूजा अर्चना करने के लिए थूम के बाबू महाराज पर गया था। यहाँ दर्शनों से पहले वह पास में स्थित तालाब में नहाने चला गया। इस दौरान संतुलन बिगड़ जाने और गहरे पानी में चले जाने से युवक डूब गया, जिसे मौके पर मौजूद साथी युवक और अन्य लोगों ने बाहर निकाला। उसे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक मूल रूप से सखबारा गांव का निवासी है, जो कि फिलहाल परिवार के साथ मनिया कस्बे में रहता है। यह अपने पिता के 2 बेटों में बड़ा बेटा है। इसकी सगाई हिनौता गांव से हो चुकी थी तथा आगामी देव उठावनी के आसपास शादी होनी थी। घटना को लेकर परिजनों में कोहरा मचा हुआ है। पत्नी ने शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो पति ने ससुराल में काटी खुद की गर्दन। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का निवासी एक युवक पिछले करीब 2 माह से अपनी ससुराल धौलपुर के द्योली थाना इलाके के गांव शामौर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था, जहां आज बुधवार को युवक ने शराब के लिए अपनी पत्नी से पैसे मांगे। जब पत्नी ने शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो पति ने बीहड़ों में जाकर धारदार हथियार से अपनी गर्दन काट ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से घायल हुए युवक विजेंद्र पुत्र हुकम सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी आगरा को एम्बुलेंस चालक शैलेंद्र पचौरी की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। घायल की पत्नी रचना सक्सेना ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2013 में आगरा के रहने वाले जितेंद्र के साथ हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही उसे अपने पति के शराबी होने की जानकारी मिल गई, जिससे नाराज होकर पत्नी अपनी मां के पास सामौर गाँव में रहने लगी, जहां उसका पति कभी कभी उससे मिलने के लिए मायके ही आने लगा था। लेकिन 2 माह पहले वह अपने घर को छोड़कर उसके पास सामौर गांव में ही रहने लग गया। महिला ने बताया कि वह दूसरों के खेतों पर काम करके जैसे तैसे घर का गुजारा करती है।
पति के शराबी होने की वजह से उसने अपने पति से दूर रहने का फैसला किया था। आज बुधवार को उसके पति ने शराब के लिए पैसे मांगे। पैसे न देने पर उसका पति आत्महत्या की धमकी देकर बीहड़ों की ओर चला गया, जहां उसने अपनी गर्दन की नस काट ली। दारू पी के नार काटते हैं। क्या कहता है ये बोल रहे थे कि मैं दारू पी तो दारू पी लेके जा जाए। मैंने इन्हें बात ना तो मैं करती सर तो नार काटते हैं। कौन सी गाड़ी नार? अब पता ना मैडम बता रहे मेरे नौकरे मैं सामने काट के ले सकते। आप कौन है इसकी? नाम क्या आपका? रचना है? रचना। हाईवे किनारे वाहन का इंतजार कर रहे व्यक्ति की टक्कर से मौत। जिले के मनिया थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर लाडमपुर मोड़ के पास एक युवक और उसका चाचा किसी के इंतजार में खड़े हुए थे। तभी आगरा की ओर से तेज गति से आ रहे किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मनिया अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने चाचा को मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर मनिया थाना में ब्रजेश कुमार पुत्र किशन सिंह निवासी गांव अजयपुरा थाना कोलारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि वह और उसका चाचा हल्के उर्फ राजू लाडमपुर मोड़ पर वाहन के इंतजार में खड़े हुए थे। तभी आगरा की ओर से तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसके चाचा हल्के उर्फ राजू की मौत हो गई। पुलिस ने मनिया अस्पताल की मोर्चरी में मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपके शहर धौलपुर में पहली बार उच्च क्वालिटी के फर्नीचर का शोरूम। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा सेट, इंदौरी अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, झूले, गद्दे, प्लास्टिक फर्नीचर व अन्य सभी प्रकार का शादी व घर का फर्नीचर एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आपके ऑर्डर पर आपकी पसंद के रंग और डिजाइन में भी फर्नीचर बनवाया जाता है। होलसेल रेट पर उपलब्ध। माल पसंद आने पर वह घुन न लगने की गारंटी। धौलपुर जिले में कॉमफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर्स। आगरा ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार अवश्य पधारें। फ्रंट लाइन होम 220 केवी बिजली घर के सामने, वाडी रोड, धौलपुर। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमॉन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर। पता लवानिया मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर, राजस्थान। गुरुवार को वार्ड नंबर 26 में पहुंचेगा फर्स्ट ट्रैक रिपोर्टर। वार्ड भ्रमण कर जानेगा वार्ड वासियों की समस्या। फर्स्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत कल गुरुवार को हमारा रिपोर्टर प्रिंस परमार नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 26 में सुबह लगभग 8:30 बजे से 10:30 बजे तक भ्रमण पर रहेगा और लोगों से बातचीत कर वार्ड के विकास और जरूरतों के बारे में जानेगा। सभी दर्शकों से अपील है कि इस कार्य में सहयोग प्रदान करें और अपने वार्ड की समस्याएं कैमरे के सामने जरूर बताएं। इस तय समय पर आप हमारे रिपोर्टर को फ़ोन करके उसकी लोकेशन पूछकर उसके पास वार्ड में पहुंचें और अपनी समस्याओं के बारे में ज़रूर बताएं। हमारे रिपोर्टर का मोबाइल नंबर है 77 33 95 99 09। स्टेट लेवल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में धौलपुर के 2 युवाओं ने जीता कांस्य पदक। राजस्थान स्टेट लेवल बॉक्सिंग 37 संस्करण चैंपियनशिप प्रतियोगिता हनुमानगढ़ में 5 से 7 सितंबर 2021 तक आयोजित की गई, जिसमें धौलपुर के प्रतिभागियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और जिले का मान बढ़ाया है। धौलपुर शहर की शिवनगर कॉलोनी निवासी योगेंद्र सिंह परमार ने बताया कि प्रतियोगिता में धौलपुर के 2 प्रतिभागियों ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक हासिल किया है, जिसमें 51 किलो वर्ग भाग में पुनीत फौजदार निवासी नारायण कॉलोनी धौलपुर और 57 किलो वर्ग भाग में अभिषेक तोमर निवासी महाराणा प्रताप नगर गौशाला कॉलोनी धौलपुर ने कांस्य पदक प्राप्त किया है, जो कि धौलपुर जिले के लिए गर्व की बात है। इन दोनों विजेताओं के आज बुधवार को धौलपुर आगमन पर रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। तो हम
अपने भाई अभिषेक तोमर के साथ हैं, जो कि अभी स्टेट लेवल के मैच खेल के आए हैं, और हम इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इनकी वेट कैटेगरी क्या थी। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। उसमें मतलब मेरी 4 बाउटें हुई, उसके दौरान मतलब 1-2 बाउटें मैंने पहले ही राउंड में क्लियर कर दी, RSC उतार दिए 2 लड़के, और जो फर्स्ट बाउट थी वो अच्छी थी और जो लास्ट बाउट थी वो अच्छी थी। बाकी तो मतलब सब ठीक था। लास्ट वाले राउंड में मुझे एक्सपेक्ट था कि हाँ भाई मेडल जाएगा सिल्वर, पर वो कुछ मेरी भी कमी थी और वहाँ पे भी थोड़ी कमी थी, इसकी वजह से वो सिल्वर मेडल रह गया। बाकी अगली बार हम कोशिश करेंगे उस मेडल के लिए जो छूट गया है उसके लिए अगली बार गोल्ड लेके आने की कोशिश रहेगी हमारी। कार्यवाहक प्रिंसिपल को ग्रामीणों ने दी चेतावनी। ग्रामीणों में हिंदी मीडियम स्कूल खत्म करने को लेकर है आक्रोश। ग्रामीण बोले हिंदी मीडियम की है बच्चों को जरूरत, सरकार ने स्कूल को कर दिया है इंग्लिश मीडियम। धौलपुर शहर के नजदीकी गांव पुरानी छावनी के लोगों ने आज बुधवार गांव के स्कूल के प्रिंसिपल को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्कूल को पुनः हिंदी माध्यम में कराने की मांग है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि ग्रामीणों की मांग नहीं मानी गई तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। मामला यूं है कि पुरानी छावनी गांव के हिंदी मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल को वर्ष 2020 में शिक्षा विभाग ने इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित कर दिया था, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। ग्रामीणों ने स्कूल को हिंदी मीडियम में तब्दील कराने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया है। प्रतिदिन गांव की चौपाल पर एकत्रित होकर ग्रामीण स्कूल को फिर से हिंदी मीडियम में करने के लिए रोज नई योजना बनाते हैं। गांव के लोगों ने सरकार के नवाचार पर सवाल उठाते हुए बताया कि उनके गांव में 2020 तक हिंदी माध्यम का स्कूल संचालित था, लेकिन सरकार ने 2 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी विद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया के तहत उनके स्कूल को अंग्रेजी माध्यम बना दिया है, जिस वजह से गांव के बच्चों को हिंदी माध्यम की पढ़ाई करने के लिए गांव से 4 किलोमीटर दूरी की यात्रा करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत पुरानी छावनी में 8000 लोगों की आबादी है, जिनके बच्चों के लिए एकमात्र हिंदी माध्यम का विद्यालय था, जिसको भी अब अंग्रेजी माध्यम कर दिया है। सरकार के नवाचार से आक्रोशित ग्रामीणों ने आज बुधवार को स्कूल के कार्यवाहक प्रिंसिपल राकेश व्यास को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के नाम ज्ञापन दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो ग्रामीण आने वाले दिनों में आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर गाँव पुरानी छावनी के बदन सिंह प्रजापति, शैलेंद्र यादव पूर्व पार्षद, दिनेश शर्मा, एडवोकेट प्रमोद शर्मा, बंगाली यादव, पवन शर्मा, संजय त्रिवेदी, फिरोज खां, संग्राम राणा, भोला राणा, बलवीर कोली, दोजी कोली, गिरिराज शर्मा आदि ग्रामीण मौजूद रहे। नादनपुर फीडर की विद्युत आपूर्ति गुरुवार को 3 घंटे बंद रहेगी। गुरुवार को 132 केवी GSS बसेड़ी पर 33 केवी नादनपुर फीडर का रखरखाव कार्य सुबह 8:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक किया जाएगा, जिस कारण 132 केवी GSS बसेड़ी से निकलने वाले 33 केवी फीडर नादनपुर व इससे जुड़े गांव की विद्युत आपूर्ति सुबह 8:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक 3 घंटे बंद रहेगी। ये जानकारी भूदेव अवस्थी सहायक अभियंता 132 केवी GSS बसेड़ी ने दी। भाजपा ST मोर्चा के नवनियुक्त जिला मंत्री का किया स्वागत। लॉ कॉलेज धौलपुर के छात्रों ने आज बुधवार को विधि महाविद्यालय में भाजपा ST मोर्चा धौलपुर के नवनियुक्त जिला मंत्री सत्यवीर मीणा काकरई का माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। नवनियुक्त जिला मंत्री ने प्रदेश व जिले नेतृत्व को धन्यवाद दिया और कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो युवाओं को मौका दे रही है। इस पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर तक जा सकता है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री राहुल जाट ने कहा कि अच्छी और विकास की राजनीति के लिए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, वंशवाद को समाप्त करना चाहिए। इस मौके पर लॉ कॉलेज के 2य वर्ष के छात्र अशोक गुर्जर, विजय राजपूत, हर्ष मुदगल, देवेंद्र, सोनू, कृष्णकांत, रियासत अली, सजल गर्ग, राजकुमार, प्रदीप, रामबरन, भूपेंद्र, ऋषभ मंगल आदि उपस्थित रहे। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जहां से मोबाइल आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वो भी किस्तों में। हमारे यहां 0 डाउन पेमेंट पर आसान किस्तों में सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। तुरंत खरीदें, ऑफर सीमित समय के लिए। इसके अलावा एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, सिम रिचार्ज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी क्वालिटी की लालटेन और स्पीकर भी उचित रेटों पर उपलब्ध।
वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पता पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश मार्केट, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल, जॉनी। मोबाइल नंबर 7014 27 82 00। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने, धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। शेखपुर गुर्जर में लगा बाबू महाराज का मेला। धौलपुर जिले के गांव शेखपुर गुर्जर में आज भाद्रपद मास की दौज को बाबू महाराज की जात व मेला आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु एकत्रित हुए, जिन्होंने पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। समस्त ग्रामवासियों ने मेले का सफल आयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंदिर परिसर एवं बाबू महाराज जी के देव स्थान को फूल मालाओं एवं रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। स्थानीय भगत जी ओमवीर गुर्जर एवं नेत्रराम गुर्जर ने बताया कि आज के दिन बड़ी जात का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजस्थान, एमपी, यूपी से श्रद्धालु आते हैं एवं प्रसादी ग्रहण करते हैं। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सभी का सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ साथ मास्क का उपयोग करने पर जोर दिया। कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने शिक्षकों की मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। कोरोना काल के दौरान शिक्षकों ने लगातार वैक्सीनेशन, वेरीफायर, सर्वे कार्य आदि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किया है। लंबे समय से ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को राहत प्रदान करने के लिए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी के साथ शिक्षकों को राहत प्रदान करने एवं कोरोना काल में वेरीफायर के रूप में कार्य करने के एवज में जिला प्रशासन द्वारा 100 रुपये प्रतिदिन दिए जाने के आदेशों के क्रम में भुगतान कराए जाने की मांग को लेकर आज बुधवार को उपखंड अधिकारी धौलपुर भारती भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महासंघ ने बताया कि शिक्षकों की जायज मांगों को माना जाना चाहिए ताकि शिक्षक पूर्ण उत्साह के साथ कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि हमारे संघ के द्वारा कोरोना काल में पूर्ण लग्न और उत्साह के साथ कार्य किया है। जिला प्रशासन से अनुरोध है कि हमारी मांगों को मानकर लंबे समय से कार्य करने वाले शिक्षकों को राहत प्रदान की जाए और वेरीफायर के रूप में कार्य करने वाले शिक्षकों का भुगतान अविलंब कराया जाए। ज्ञापन देने के दौरान महामंत्री योगेश पांडे, शिक्षक संघ एकीकृत अध्यक्ष रेखा शर्मा, जिला महामंत्री भगवान सिंह मीणा, रेखा मंगल, उपाध्यक्ष चोल सिंह, संगठन मंत्री राकेश प्रजापति, गंगाराम गुर्जर, प्रवीण आदि मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारी सरकारी ग्रुपों से हुए लैब। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ धौलपुर के पदाधिकारी आज बुधवार को अपनी मांगों को लेकर सभी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो गए और 11 सूत्री मांगे नहीं माने जाने तक सरकारी कार्यक्रमों का विरोध करने का ऐलान किया। संघ के जिला अध्यक्ष श्रीवान सिंह गुर्जर ने बताया कि संघ अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर काफी समय से आंदोलन व धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसे लेकर आज संगठन के सभी पदाधिकारी सभी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो गए और सरकार की योजनाओं तथा कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान किया है। जिला अध्यक्ष श्रीवान सिंह गुर्जर ने बताया कि सरकार ने संघ की एक मांग को मानते हुए ग्राम विकास अधिकारी पद की भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसे लेकर आज राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा को गुलदस्ता भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने बताया कि संघ ने सरकार से वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति करने, हार्ड ड्यूटी भत्ता देने, गृह जिले में स्थानांतरण के लिए नीति बनाने व 9, 18 व 27 वर्ष पर पदोन्नति कर वेतन वृद्धि करने की मांग की है। इस अवसर पर प्रदेश संयुक्त मंत्री कृष्ण कुमार तोमर, ब्लॉक मंत्री राजाखेड़ा रामवीर सिंह एवं अन्य ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज 8 सितंबर को सभी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुपों से सभी ग्राम विकास अधिकारी लेफ्ट हो गए हैं। 12 सितंबर को ट्विटर अभियान चलेगा
और 18 सितंबर को पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 25 सितंबर को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और अगर फिर भी हमारी कुछ मांगें नहीं मानी गई तो 1 अक्टूबर से कलमबंद असहयोग आंदोलन जारी किया जाएगा। और उर्दू विषय शुरू करवाने के लिए एसडीएम को दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। उर्दू विषय कक्षा 11वीं में न मिलने के कारण छात्राओं को बीच में छोड़नी पड़ रही है पढ़ाई। बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा को अंजुमन ए उर्दू के बैनर तले छात्रों द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि नगरपालिका क्षेत्र बाड़ी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं कक्षा 11वीं और 12वीं में उर्दू साहित्य विषय को लेकर अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही विद्यालय में व्याख्याता उर्दू का पद सृजित न होने के कारण उन्हें उर्दू साहित्य विषय नहीं मिल पा रहा है, जबकि बाड़ी में कक्षा 10वीं तक उर्दू विषय उपलब्ध है और बीए में भी उर्दू विषय उपलब्ध है। बीच की 2 कक्षाओं में उर्दू विषय संचालित नहीं हो पा रही है, जो उर्दू विषय के विद्यार्थियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और छात्र असमंजस की स्थिति में है। आपको बता दें कि इन विद्यालय में उर्दू के व्याख्याता के अभाव में नियमित छात्र रहते हुए किसी एक विषय में स्वाध्याय करना चाहते हैं तो नियमों का हवाला देकर उन्हें स्वीकृति भी नहीं मिल पा रही है। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा बाड़ी के दोनों ही महाविद्यालयों में उर्दू साहित्य विषय खुलवाया जा चुका है, लेकिन फिर भी दोनों विद्यालयों की कक्षा 11वीं और 12वीं में उर्दू साहित्य विषय का न होना औचित्यपूर्ण दिखाई नहीं देता है। कक्षा 11वीं और 12वीं में उर्दू साहित्य विषय के अभाव में या तो विद्यार्थियों को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ेगी या अनियंत्रित पलायन करना पड़ सकता है। छात्रों की मांग है कि दोनों ही विद्यालयों में उर्दू व्याख्याता का पद सृजित किया जाए। ज्ञापन देने वालों में बाड़ी नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद, उमाशंकर यादव, जगन्नाथ कोहली, पूर्व पार्षद मोहम्मद शकील, पार्षद प्रतिनिधि नासिर खान, अंसार खान, बादल आदि उपस्थित रहे। हम चाहते हैं कि जो हमने शुरू से लेकर अब तक 10th क्लास तक जो उर्दू की अध्ययन किया है उसके लिए 11वीं और 12वीं में उर्दू है नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें उर्दू 11वीं और 12वीं में दी जाए, जिससे कि हम आगे जाएंगे तो बीए में भी हमें उर्दू लेनी पड़ेगी। अगर हम बीए का अध्ययन करेंगे तो हमें 11वीं और 12वीं में उर्दू मिलना अनिवार्य होना चाहिए। हम गहलोत सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें 11वीं और 12वीं में उर्दू दी जाए। छात्र हूँ और मैंने 9th और 10th में हमने उर्दू पढ़ी है और बीए में भी उर्दू है, तो हम 11th और 12th में भी सरकार से मांगना चाहते हैं कि हमें 11th और 12th में उर्दू जारी करवाएं। इसीलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि वो हमें 11th और 12th में उर्दू जारी करवाएं। नाम जीती है और मैं 11th सिटी में पढ़ती हूँ। मैंने 6th से 10th तक उर्दू पढ़ी, लेकिन 11th और 12th में उर्दू नहीं है, इसलिए हमें बहुत परेशानी आ रही है। मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि 11th और 12th में हमें उर्दू दी जाए। पीड़ित ने एसपी से लगाई आरोपियों को गिरफ्तार करने की गुहार। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव विजयकापुरा निवासी फूल सिंह पुत्र रामलाल जाटव के साथ कुछ अन्य लोगों ने आज बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर में एसपी केसर सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि 15 अगस्त को बडरिया गांव के सरपंच के भतीजे आसाराम ने उसको जाटव बस्ती में झंडारोहण कार्यक्रम में शामिल होने को बुलाया। वहां लोगों ने पीड़ित और सरपंच दोनों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद सरपंच के कहने पर वह उसके घर जाने लगा। उसी वक्त गांव के कुछ दबंगों ने जाति सूचक अपशब्दों का इस्तेमाल कर डंडे और सरियों से हमला कर दिया। हमले के बाद पीड़ित की जेब में रखे 6500 रुपये निकाल ले गए। साथ ही धमकी देकर गए कि अगर पुलिस के पास गया तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। पीड़ित को नादनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे एसएमएस अस्पताल जयपुर के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ज्ञापन में एसपी से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। साथ ही पीड़ित ने खुद की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है। ये फूल सिंह जाटव गांव विजयकापुरा और थाना नादनपुर में संघ में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडारोहण भयो। थाटोनी गांव बडरिया के ही पुरानी रंज से लेके मेरी मारपीट करी है, जाति सूचक शब्दों से बहुत मेरा अपमान किया। मेरी जेब में पैसा बिन छुड़ा ले गए। तो मैं जब बबीता सरोज चिल्लाई कर रही
जब वो छोड़ के गए जाते समय पे धमकी दे के तेरे अगर कोई कार्रवाई करी तो सारे तो जानते खत्म कर दें। तो मैं तो राज्य सरकार से और कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे जाएं, नहीं तो मैं संग में काऊ प्रकार की कोई घटना घटते ऐसे कहते हैं और मैं सर में अवैध दर्द होते हैं हिंका में होते हैं मुँह में दिमाग। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। फल वितरित कर किया रामनिवास शर्मा को याद। पुण्यतिथि पर परिवारीजनों के साथ सीएससी स्टाफ ने भी किया याद। धौलपुर जिले की मनिया सीएससी में एमपीडब्ल्यू के पद पर लगभग 15 वर्षों तक सेवा देने वाले रामनिवास शर्मा की आज पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी धर्मपत्नी निर्मला देवी, पुत्र घनश्याम दास शर्मा, महेश शर्मा, पौत्र नीतीश, मोहित, उदय, भुवनेश, गौतम एवं समस्त परिवार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया में फल वितरित कर उन्हें याद किया। बता दें कि स्वर्गीय रामनिवास शर्मा 31 जनवरी 2013 को सेवानिवृत्त हुए थे। पुण्यतिथि के अवसर पर परिवारीजनों के साथ साथ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मनोज तिवारी, सीएससी प्रभारी डॉक्टर संगीता गुप्ता, धनीराम शर्मा एवं सीएससी के समस्त स्टाफ ने रामनिवास शर्मा को याद किया। आज मेरे पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि श्री रामनिवास शर्मा जी, जो इसी सीएससी मनिया में लगभग 12-14 वर्ष अपनी सेवा दी। एमपीडब्ल्यू पद पर कार्यरत रहे और बड़ी कर्म निष्ठा के साथ उन्होंने अपनी सेवाएं दी, जनता की सेवा की। और आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सभी मरीजों को एवं समस्त स्टाफ जन को फल वितरित करके उनकी आत्म शांति की प्रार्थना करते हैं। 2 बाइकों की भिड़ंत में पति पत्नी सहित 3 घायल। सैपो कस्बे में कदम खड़ी मंदिर के पास नेशनल हाईवे 123 पर 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें दंपति सहित 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 के द्वारा पायलट शैलेंद्र परचौरी की मदद से घायल दंपति को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो पर पहुंचाया गया तथा दूसरी बाइक पर सवार व्यक्ति मौके से भाग गया। हालांकि वह भी घटना में घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक पप्पू पुत्र लालाराम जाटव निवासी बरपुरा आगरा अपनी पत्नी उर्मिला तथा 2 मासूम बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर अपने ससुराल हाजीपुरा जा रहा था। तभी रास्ते में सामने से आ रही एक बाइक से भिड़ंत हो गई, जिससे एक बाइक पर सवार दंपति सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घटना में गनीमत ये रही कि दोनों मासूम बच्चों को कोई भी चोट नहीं आई। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो पर चिकित्सकों की ओर से उपचार किया गया। महिला उर्मिला की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर सनीश मंसल के द्वारा उसको प्राथमिक उपचार के बाद सघन इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। अनियंत्रित होकर पलटे ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक गंभीर घायल। सैपो के कैंथरी मंदिर के पास आज एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इस दौरान ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक घायल हुआ है। राहगीरों के द्वारा मिली सूचना के आधार पर पहुंची NHAI एम्बुलेंस के द्वारा घायल युवक को ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकालकर उसको उपचार के लिए उपखंड मुख्यालय सैपो स्थित राजकीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया,
जानकारी के मुताबिक राजेंद्र पुत्र राम खिलाड़ी जाट निवासी प्यारे की मंडिया सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है। घायल व्यक्ति ने बताया कि वह ट्रैक्टर की सर्विस कराकर कस्बे से वापस अपने गांव लौट रहा था, तभी अचानक बोलेरो गाड़ी को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर सड़क किनारे पलट गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।